गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरु नानक साखी पर। यह एक ऐसा पवित्र सफर जहां हम ले चलते हैं आपको उन कहानियों के बीच जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। यहाँ हर साखी, हर किस्सा, हर पंक्ति में छुपी होती है गुरु नानक देव जी की अनमोल सीख, जो अंधकार में उजाला करती है, मानवता को जीवन का सही मार्ग दिखती है। ये चैनल सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं, बल्कि एक रूहानी यात्रा है, जहां हर वीडियो आपको करेगा एक कदम और करीब गुरु साहिब के प्यार, दया और ज्ञान के। तो तैयार हो जाइए एक और साखी के लिए, जिसमें है ज्ञान भी, प्रेम भी और एक जिंदगी बदलने वाली सोच भी। क्योंकि गुरु की बानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, जी जाती है। आइए गुरु नानक देव जी की कृपा से शुरू करते हैं आज का ये पवित्र अध्याय। दोस्तों, आलू पूरी शब्द सामुदायिक भोजन सेवा को संदर्भित करता है, जहां आलू की सब्जी को पूरियों के साथ परोसा जाता है। हालांकि लंगर के संदर्भ में इस संयोजन की विशिष्ट उत्पत्ति अच्छी तरह से प्रलेखित नहीं है, लेकिन ये लंगर के दौरान परोसा जाने वाला एक मुख्य व्यंजन है, खासकर भगवानों की जयंती जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों के दौरान। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी द्वारा शुरू किया गया लंगर निस्वार्थ सेवा, समानता और समुदाय के सिद्धांतों का प्रतीक है। लंगर गुरुद्वारों में सभी आगंतुकों को उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना मुफ्त भोजन परोसने की सिख परंपरा है। परोसा जाने वाला भोजन शाकाहारी होता है, जो सभी आहार वरीयताओं और धार्मिक मान्यताओं के लोगों के लिए समावेशिता सुनिश्चित करता है। आलू पूरी एक सरल लेकिन हार्दिक व्यंजन है, जिसमें मसालेदार आलू की सब्जी होती है, जिसे पूरियों के साथ परोसा जाता है। लंगर के संदर्भ में इसे संगत को कुशलतापूर्वक परोसने के लिए बड़ी मात्रा में तैयार किया जाता है। यह व्यंजन अपनी किफायती कीमत, बनाने में आसान और बड़े समूहों को संतुष्ट करने की क्षमता के कारण पसंद किया जाता है। हालांकि लंगर में आलू पूरी परोसे जाने का पहला उदाहरण दर्ज नहीं है, लेकिन ये भगवानों की जयंती सहित प्रमुख त्योहारों के दौरान एक आम पेशकश है, जहां सिख गुरुओं की जयंती मनाने के लिए विशेष लंगर दाल रोटी का आयोजित किए जाते हैं। ऐसे आयोजनों के दौरान मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्तों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आलू पूरी सहित कई तरह के व्यंजन तैयार करते हैं। हालांकि लंगर के संदर्भ में आलू पूरी की सटीक उत्पत्ति अभी भी अलिखित है, लेकिन ये स्पष्ट है कि यह व्यंजन लंगर परंपरा का एक अभिन्न अंग बन गया है। इसकी सादगी, पौष्टिक मूल्य और बड़ी मात्रा में इसे आसानी से तैयार किया जा सकता है, जो इसे सामुदायिक भोजन के दौरान, विशेष रूप से महत्वपूर्ण त्योहारों के दौरान पसंदीदा विकल्प बनाता है। आलू पूरी परोसने की परंपरा आज भी फल फूल रही है, जो सभी धर्म में समुदाय और सेवा की स्थायी भावना को दर्शाती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आपको ये बात हम एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पंजाब की सुनहरी धरती पर, जहां दूर दूर तक खेत फैले हुए हैं, भोला सिंह नाम का एक साधारण किसान रहता था। वो पैसे से तो बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उसका दिल भक्ति से भरा हुआ था। हर सुबह सूर्योदय से पहले वो गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने सिर झुकाता और दूसरों की सेवा करने की शक्ति के लिए प्रार्थना करता। वो गुरु की शिक्षा में विश्वास करता था, वंट के चकना, जो कमाओ उसे दूसरों के साथ बांटना। भोला सिंह 10वें सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के समय में आनंदपुर साहिब के पास एक छोटे से गांव में रहते थे। हालांकि उन्हें कभी भी गुरु से व्यक्तिगत रूप से मिलने का अवसर नहीं मिला, लेकिन उन्होंने हर पल उनकी शिक्षाओं के अनुसार जिया। एक सुंदर वसंत की सुबह गांव उत्साह से गुलजार था। खबर फैल गई थी कि गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके प्रिय सिख पास से गुजर रहे हैं और एक दिन के लिए अपने गांव में विश्राम करेंगे। यह एक आशीर्वाद था। पूरा गांव बड़ी श्रद्धा के साथ गुरु का स्वागत करने की तैयारी कर रहा था। गांव के बुजुर्ग एकत्रित हुए और लंगर आयोजित करने का फैसला किया, एक सामुदायिक रसोई, जैसा कि पहले गुरु नानक देव जी ने सिखाया था। ये जाति, रंग या धर्म की परवाह किए बिना सभी को परोसा जाने वाला भोजन होगा। लेकिन एक चुनौती थी, उनके पास बहुत कम समय और सीमित सामग्री थी। हर किसी ने जो कुछ भी दे सकता था दिया। कुछ ने गेहूं का आटा दान किया, अन्य ने आलू, मसाले, घी और प्याज लाए। भोला सिंह के पास आलू की कुछ बोरियां और शुद्ध देसी घी का एक डिब्बा था, जिसे उसने एक विशेष अवसर के लिए बचाकर रखा था। यह वो अवसर है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, इसे गांव के केंद्र में ले जाते हुए। बहुत चर्चा के बाद गांव की महिलाओं ने एक सरल लेकिन हार्दिक भोजन, आलू पूरी तैयार करने का फैसला किया। ये जल्दी पकने वाला, पेट भरने वाला था और कई लोगों को परोसा जा सकता था। कुछ ग्रामीण संशय में थे, क्या हमें गुरु के लिए कुछ और खास नहीं बनाना चाहिए? एक बुजुर्ग ने पूछा। लेकिन उनमें से सबसे बुद्धिमान बेबे गुरुदेव कौर नामक एक बूढ़ी महिला ने कहा, प्रेम और विनम्रता से बनाए गए भोजन से बड़ा कोई प्रसाद नहीं है।
भक्ति के साथ पकाया गया सबसे सरल भोजन भी दिव्य हो जाता है। तो उन्होंने शुरू किया। पूरा गांव इसमें शामिल हो गया। बच्चों ने आलू धोए, पुरुषों ने आटा गूंधा और महिलाओं ने पूरियां बनाई और मसालेदार आलू की सब्जी पकाई। उस दोपहर एक पुराने बरगद के पेड़ की छाया में गुरु गोबिंद सिंह जी अपने दल के साथ पहुंचे। गुरु की प्रथा के अनुसार सभी लोग जमीन पर पंक्तियों में बैठ गए। राजा, सैनिक, किसान, बच्चा, विधवा, सभी एक साथ। ताजी पकी हुई आलू पूरी की खुशबू हवा में भर गई क्योंकि इसे प्यार से परोसा गया था। गुरु जी ने अपनी थाली ली, विनम्र भोजन को देखा और मुस्कुराए। ये केवल भोजन नहीं है, उन्होंने कहा, यह एक थाली में परोसा गया सेवा, प्रेम और समानता है। एक युवा सेवादार ने पूछा, गुरु जी, क्या आलू पूरी जैसी सरल चीज परोसना स्वीकार्य है? गुरु जी ने कोमल स्वर में उत्तर दिया, जब हृदय शुद्ध होता है तो भोजन अमृत बन जाता है। ये भोजन एकता का प्रतीक है। इस गांव के हर घर ने योगदान दिया, गरीब और अमीर सभी ने। यही लंगर का असली सार है। गांव के लोगों ने विस्मय से सुना। गुरु जी ने आगे कहा, लंगर सामग्री के बारे में नहीं है, यह इरादे के बारे में है। निस्वार्थ सेवा करना, सभी के साथ समान व्यवहार करना और भूख को मिटाना, न केवल शरीर की बल्कि आत्मा की भी। इस आलू पूरी में मैं भक्ति का स्वाद चखता हूँ। भोला सिंह की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने दिल में एक अजीब सी गर्मी महसूस की, सच्ची सेवा का आनंद। उस रात गुरु के शब्द जंगल की आग की तरह फैल गए। आसपास के गांवों से लोग ये सुनने आए कि क्या हुआ था, और उस दिन से आलू पूरी पूरे क्षेत्र में एक लोकप्रिय लंगर बन गई। इसलिए नहीं कि यह फैंसी था, बल्कि इसलिए कि यह समावेशिता, सादगी और देने की भावना का प्रतीक था। उस साधारण लंगर की कहानी समय के साथ फैलती गई और मौखिक परंपरा का हिस्सा बन गई। लेकिन कहानी से परे व्यवहारिक कारण भी है कि आलू पूरी आज भी लंगर का मुख्य हिस्सा क्यों है। आलू और आटा पूरे भारत में और खासकर पंजाब में आमतौर पर उपलब्ध सामग्री है। बड़ी सभाओं, खासकर गुरु पर्व, वैसाखी या नगर कीर्तन के दौरान लंगर को जल्दी और बड़ी मात्रा में तैयार करना पड़ता है। आलू पूरी एकदम सही है, सरल सामग्री, आसानी से मापी जा सकने वाली। लंगर का उद्देश्य सभी को खिलाना है, यात्री, मजदूर, बच्चे और बुजुर्ग। आलू पूरी एक पेट भरने वाला और आरामदायक भोजन है जो ऊर्जा और संतुष्टि देता है। लंगर हमेशा शाकाहारी होता है ताकि सभी पृष्ठभूमि और धर्मों के लोगों को शामिल किया जा सके। आलू पूरी शाकाहारी होने और सार्वभौमिक रूप से पसंद किए जाने के कारण इस उद्देश्य के लिए एक पसंदीदा व्यंजन बन गई। चूंकि यह आम, सस्ती सामग्री से बना व्यंजन है, इसलिए ये पदानुक्रम की भावना को दूर करता है। सबसे अमीर मेहमान से लेकर सबसे गरीब आगंतुक तक सभी को एक जैसा मिलता है, ठीक वैसा ही जैसा गुरु नानक ने कल्पना की थी। सालों बाद भोला सिंह के पोते पोतियों ने हर गुरु पर्व पर लंगर के लिए आलू पूरी पकाने की परंपरा को जारी रखा। उनकी परपोती सिमरन कौर, जो आधुनिक अमृतसर की एक युवा महिला है, हर साल स्थानीय गुरुद्वारे में सेवा के दौरान ये कहानी साझा करती है। बच्चे पूछते हैं, आलू पूरी क्यों? और वो जवाब देती है, क्योंकि यह हमें याद दिलाती है कि गुरु के घर में प्यार से किया गया सबसे सरल कार्य भी पवित्र हो जाता है। ये केवल भोजन नहीं है, यह इतिहास, विनम्रता और थाली में परोसी गई आशा है। लंगर में आलू पूरी का उपयोग केवल स्वाद या परंपरा से कहीं अधिक है। ये सिख मूल्यों, सेवा, समानता, विनम्रता और समुदाय का प्रतिबिंब है। भोला सिंह और गांव वालों की कहानी काल्पनिक है, लेकिन यह उन वास्तविक भावनाओं पर आधारित है जिन्होंने सदियों से सिख प्रथाओं को आकार दिया है। लंगर एक क्रांतिकारी विचार है जिसने सदियों से चले आ रहे सामाजिक विभाजन को चुनौती दी है। चाहे दाल हो, सब्जी हो, रोटी हो या पूरी, ये प्रेम और समानता ही है जो आत्मा को तृप्त करती है। और इसलिए जब भी आप गुरुद्वारे में बैठते हैं और आलू पूरी की एक प्लेट प्राप्त करते हैं, तो ये जान लें, आप दयालुता की उस विरासत का हिस्सा हैं जो 500 साल पहले शुरू हुई थी, जहां भोजन सिर्फ पोषण नहीं था, बल्कि एकता की आध्यात्मिक पेशकश थी। आज की साखी ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि गुरु नानक देव जी की बानी सिर्फ कथा नहीं, जीवन का मार्गदर्शन है। अगर आपको ये साखी पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और अपने दिल से इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं। और हाँ, अगर आप नए हैं हमारे चैनल गुरु नानक सखी पर, तो सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी साखी लाते रहते हैं, एक नई पवित्र साखी, गुरु के ज्ञान से रोशन, प्रेम से भरी हुई। कमेंट करके बताएं आज की साखी ने आपको क्या सीखा। हम आपके विचारों का इंतजार करेंगे। अंत में बस इतना ही कहना चाहेंगे, नाम जपो, कीर्त करो, वन छको और गुरु के रास्ते पर चलते रहो।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सखी के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ।